साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो इस्तीफा दे देंगे। उनके अचानक आए इस्तीफे की वजह से ऐसा बवाल मचा कि पूरा फोकस जगदीप धनखड़ पर चला गया। जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा देश दो सवालों का जवाब जानना चाहता है। पहला सवाल तो यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति का पद क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे की असल स्टोरी क्या, असल वजह क्या है। क्योंकि उनके इस्तीफे ने ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि फिल्मी कहानी भी उसके आगे फेल हो जाए। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने सेहत की वजह से पद छोड़ा है, जो कि इस्तीफे में लिखा है। सबको यही लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई और कहानी है और इसी कहानी को जानने की ललक लोगों में बढ़ गई है। वो इस कहानी को जबरदस्त सियासी मिर्च मसाला तलाश रहे हैं। इसलिए जैसे ही कोई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को किसी नाराजगी, झगड़े वगैरह से जोड़ रहा है तो थ्योरी तुरंत वायरल हो जा रही है। जगदीप धनखड़ को लेकर दूसरा सवाल यह है कि उनके बाद देश का नया उपराष्ट्रपति, नया वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। इसे लेकर भी कई नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो नाम बोल दे रहा है। कोई कह रहा नीतीश कुमार बनेंगे, कोई कह रहा राजनाथ सिंह है, कोई कह रहा जेपी नड्डा, कोई कह रहा मनोज सिन्हा हो सकते हैं, कोई कह रहा है, मतलब अलग अलग नाम चल रहे हैं। पाठशाला में आज हम आपको इन दोनों सवालों के जवाब देंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जगदीप धनखड़ के बाद किसके उपराष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो भी आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। जो विपक्ष कल तक जगदीप धनखड़ को कुर्सी पर देखना नहीं चाहता था, उन्हें हटाने में लगा हुआ था, वो विपक्ष आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कैसे आंसू बहा रहा है, कैसे संजय राउत से लेकर राकेश टिकैत तक सब कूद गए हैं भाई जगदीप धनखड़ के पक्ष में। विपक्ष ने कैसे पलटी मारी है आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज जो बवाल मचा, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। I will retire at the right time. किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। तो somebody is resting, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग कहानियां हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन बॉस, कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हजारों बातें चल रही। जो लोग कल तक धनखड़ को भर भर के कोसते थे, उनकी नकल उतारते थे, मजाक बनाते थे, वही लोग आज धनखड़ के लिए छाती पीट रहे हैं। लेकिन यह सब देखने से पहले आज जो 2 बड़ी चीजें हुई हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज पहली जो बड़ी बात हुई वो ये कि कल इस्तीफा देने के बाद आज धनखड़ संसद नहीं आए। उनका कोई विदाई समारोह भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया और कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई विदाई समारोह अभी नहीं हो रहा है, कोई विदाई भाषण नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर पहली प्रतिक्रिया आ गई। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे देखिए कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया, नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, कायदे से चलते हैं। उन्होंने अभी इस्तीफा भेजा था। नरेंद्र मोदी क्या बोलते भाई, जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया था प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद मामला क्लियर हो गया कि जगदीप धनखड़ की अब वापसी तो नहीं होने जा रही। अगर कोई सोच रहा था कि जगदीप धनखड़ को मनाने का खेल चलेगा, वो सब भी नहीं हुआ। लेकिन कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि भाई 4 बजे तक तो वो राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 जो है 4 साढ़े 4 राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 में जो है इस्तीफे की बात हुई।
तो 4 घंटे में क्या हुआ इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को न जाने क्या क्या कहता था, वही विपक्ष आज कैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आंसू बहा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे पता नहीं क्या गजब हो गया। लोगों को ना तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह समझ में आ रही है, ना ही विपक्ष का रिएक्शन समझ में आ रहा है। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ पर विपक्ष हमलावर था। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया था बॉस। संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री होती थी। जगदीप धनखड़ को बिना रीढ़ वाला आदमी तक कहा गया था। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगता था। सोचिए, जो लोग जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आए थे, वही आज आंसू बहा रहे हैं कि बाप रे बाप, जगदीप धनखड़ के साथ ना क्या हो गया। यही विपक्ष कह रहा है कि गजब ही हो गया, धनखड़ जी तो बहुत भले आदमी है, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। जरूर इसके पीछे सरकार का दबाव है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति रहते हुए धनखड़ पर विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। धनखड़ को हटाने तक की कोशिश की, लेकिन अब वही विपक्ष धनखड़ को लेकर तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। जैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये वो लोग हैं जो जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। आज कह रहे हैं कि ना सर, आप इस्तीफा क्या दे रहे हैं, आप इस पर सोचिए। और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा। विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए बड़ी राहत होगी। जब जगदीप धनखड़ का ये लोग जो है वो मिमिक्री करके मजाक बनाते थे और राहुल गांधी वीडियो बनाते थे उसका, तब कृषक समाज के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। जब जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले आए थे, तब जगदीप धनखड़ किसान के बेटा हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था। आज जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इनको नरेंद्र मोदी को घेरना है तो वो किसान का बेटा हो गए। कह रहे हैं कि ना उनको रोक लीजिए सर, वो चले गए तो क्या ही हो जाएगा। यही जयराम रमेश आरोप लगाते थे कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कीजिए, मोदी जी इनको रोक लीजिए, ये देश हित में होगा। तो पहले काहे नहीं देश हित का सोच के उनको रहने दिए पद पे, तब काहे हटाना चाहते थे। ये वही कांग्रेस है, वही इंडी गठबंधन है जिसने जगदीप धनखड़ का इस तरह से मजाक बनाया था जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साल 2023 के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी तक वहां पर मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। तब इनको उपराष्ट्रपति की गरिमा, किसान का बेटा, देश हित, ये सब उनकी उम्र कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या। एक बार देखिए कैसे ये लोग मजाक उड़ाते थे जगदीप धनखड़ का, फिर आता हूं इस पर कि असल कहानी क्या है। एक मिनट मिस्टर राय, यू आर अ लॉयर, आई एम Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I've done in Supreme Court. I've done in lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. लेकिन आज ये देखिए कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कैसे आंसू बहा रहे। कांग्रेस कह रही है कि जगदीप धनखड़ बहुत ज्ञानी आदमी है, उन्होंने हमेशा किसानों की बात की। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के इतिहास का काला दिन है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, फिर आपको बताता हूं कि संजय राउत से लेकर और वो किसान नेता राकेश टिकैत तक कूद पड़े हैं भाई जगदीप धनखड़ के लिए। क्या बोल रहे हैं वो दिखाऊंगा, पहले कांग्रेस के नेताओं को सुनिए। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कि धनखड़ जी निश्चित तौर से एक अच्छे किसान वर्ग से आते हैं, वो जाट समाज से आते हैं और उन्होंने देश की सेवा की है और देश की लगातार सेवा में वो आगे बढ़ते रहे हैं। उनको सारी चीज़ें दिखती होंगी कि किसान परेशान है, अपमान हो रहा है,
तो एक स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों की भी बात उनके मन में रही होगी, कहीं उनको अंदर से एक महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जिस समाज से हम आते हैं वो समाज आहत हो रहा है और उसे सताया जा रहा है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। आज इनको जगदीप धनखड़, उनका समाज, किसान सब याद आ गया। जगदीप धनखड़ को जब बेइज्जत करते थे खुद ये लोग, तब समझ में नहीं आता था। और जगदीप धनखड़ भी कांग्रेस की खूब क्लास लगाते थे, कांग्रेस भी धनखड़ को खूब कोसती थी। लेकिन आज मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ऐसी पलटी मारी कि इनके नेताओं को धनखड़ अच्छे लगने लगे। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव में धनखड़ ने इस्तीफा दिया। धनखड़ साहब मैदान छोड़ने वालों से नहीं है, वालों में से नहीं है। संजय राउत को सुनिए जरा। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी। आप ये भी देखिए कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राकेश टिकैत जैसे लोग भी दुखी हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लोगों ने फोन करके उन्हें यह जानकारी दी है। सुनिए राकेश टिकैत को, फिर इस्तीफा दिया गया, लिया गया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताता हूं। हमारे पास में फोन आए, उन्होंने कहा इस्तीफा दुआया उसे कह के, नहीं तो जाट तो भाई मरता हुआ खाट पर भी जमीन नाम नहीं करता हो किसी के। जमीन नाम भी बालकों के मरने के बाद हो, जिंदगी किसने करी हो तो बता दो। इस्तीफा दे नहीं सकता था, यानी इस्तीफा लिया। ये तो उपराष्ट्रपति का पद है, कौन छोटा लग रहा, कोई ना कोई प्रेशर डाल दिया होगा जब लिया। ये लोग किस तरह से रंग बदलते हैं वो आपने कल से आज तक में देख लिया। लेकिन जहां तक बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह की है, तो आपको एक एक बात डिटेल में बताता हूं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने कुर्सी छोड़ी। धनखड़ ने इस्तीफे में अपनी सेहत का हवाला दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति में इसमें पीएम मोदी को घसीट लिया और अपनी कहानियां इसी पर बता रहे हैं। पहले आप विपक्ष को सुन लीजिए, फिर आपको इस्तीफे की असली वजह बताऊं। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी